ऋतु टॉक्स में आज हम बात करते हैं राजयोग की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में। इस घटनाक्रम को सीरीज वाइज समझते हैं। एक गठबंधन भाजपा और शिवसेना चुनाव में उतरती हैं और पूर्ण बहुमत के साथ विजयश्री प्राप्त करती हैं। पर 4 दशकों से चला आ रहा ये गठबंधन टूटता है। कारण राजयोग, मुख्यमंत्री की कुर्सी। पर भाजपा यहां हार नहीं मानती। प्रदेश में चल रहे एनसीपी में चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजीत पवार की लड़ाई का फायदा उठाते हुए अजीत पवार को अपने पाले में ले ब्रह्म मुहूर्त में एक सरकार बनाती है, जिसके नेता होते हैं देवेंद्र फडणवीस। पर यह सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाती, क्योंकि पवार के पावर के सामने भतीजे को झुकना पड़ता है और वो वापस एनसीपी में शामिल होते हैं। फिर सामने आता है एक बहुत अप्राकृतिक गठबंधन, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का। इसे अप्राकृतिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस की विचारधाराएं बहुत अलग हैं। इन दोनों पार्टियों की विचारधाराओं में कभी समानता नहीं रही, पर यह गठबंधन हुआ। कारण राजयोग। और इस अप्राकृतिक गठबंधन के नेता बनते हैं उद्धव ठाकरे। इस गठबंधन से बहुत सी संस्थाएं और व्यक्ति नाखुश थे और उसी का परिणाम होता है कि शिवसेना में पैदा होती है एक और शिवसेना, जो बनती है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी ये शिवसेना अपनी शिवसेना से अलग होती है और भाजपा का समर्थन पाती है। तब होता है एक नई सरकार का निर्माण, जिसके मुख्यमंत्री होते हैं एकनाथ शिंदे। ये पूरी राजयोग की लड़ाई, ये पूरा घटनाक्रम जनता एक मूक दर्शक की तरह देखती है। जनता के मन में कई सवाल हैं कि जब हमने अपनी पूर्ण विश्वास और समझ से किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया था, तो उस गठबंधन को तोड़ने या उस गठबंधन से सरकार न बनाने की इजाजत आपको किसने दी? जब सदन में ही फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत को साबित करना है, तो क्यों ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और क्यों ये बेड़ाबंदी? कब तक हमारे मंत्रियों के, हमारे लोगों के, हमारे देश का धन, समय और रिसोर्सेस यूं ही बर्बाद होते रहेंगे? आखिर लोकतंत्र है क्या? जनता से, जनता के द्वारा, जनता के लिए। और इन पूरे घटनाक्रमों में जनता कहां है? जनादेश कहां है? शरद जोशी ने बहुत अच्छी बात कही है। कुछ मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, कुछ रोपे जाते हैं और कुछ बनते हैं इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाते हुए। कब तक जनादेश का मजाक उड़ाएगा ये राजयोग?